हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सैनी मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चों, हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो प्रतिशत पढ़ा था। मैथ में टॉपिक प्रतिशत था, जिसका बेसिक मैंने तुम लोगों को समझाया था कि उसका बेसिक क्या होता है, प्रतिशत को हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एक सवाल भी हमने करवाए थे, बिल्कुल सिंपल से, जैसे कोई वैल्यू निकालनी हो किसी की। ठीक है, आज हम इसका पहला सवाल लेते हैं प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत का पहला सवाल दिया है भाई। क्या सवाल दिया है? यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% जब संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या बताएं। किसी संख्या का 16 से 2/3% जब संख्या में जोड़ा गया। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कोई संख्या थी, मुझे नहीं पता वो क्या थी। मैं संख्या 100 नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैंने संख्या 100 मानी तो 100 का 16 से 2/3 16 से 2/3 आएगा। जब इसमें जोड़ूंगा तो ये सवाल पॉइंट में जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे 100 मान के। मैंने तुम लोगों को बताया था कि 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है। 16 से 2/3% का मतलब है 1/6। मैंने संख्या मान ली 6 कि वो संख्या 6 थी। 6 का 16 से 2/3 कितना होता है भाई? 1। जब उसमें जोड़ के लिखा तो परिणाम कितना आया भाई? 7। संख्या मैंने 6 मान ली और उसका 16 से 2/3% जब उसमें जोड़ के लिखा तो परिणाम कितना आया? 7। सवाल में कह रहा है परिणाम कितना आ रहा है? 4956, जबकि मैंने अपनी तरफ से मान के किया तो परिणाम कितना आ रहा है? 7। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4956 वैल्यू कितने की है? 7 यूनिट की। 4956 वैल्यू कितने की है? 7 यूनिट की। चाहिए किसकी? 6 यूनिट की। 6 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो वास्तविक संख्या 6 मान रखी है। काटें इसको। 7 7 49, 0 7 8 56। 6 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 6 7 42 और 6 8 48, 4248। ये थी वास्तविक संख्या। दिस इज द ओरिजिनल नंबर। वास्तविक संख्या 4248 थी भाई। 4248 वास्तविक संख्या थी। इस सवाल का आंसर ये आएगा। क्लियर है भाई? नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार इसको देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखें, किसी संख्या का 11 से 1/9% जब संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या और जोड़ी गई संख्या, दो सवाल पूछे गए। एक सवाल पूछा गया वास्तविक संख्या क्या थी, और दूसरा सवाल है जोड़ी गई संख्या क्या थी। ठीक है, लिखा है 11 से 1/9%। 11 से 1/9% का अगर हम प्रतिशत तोड़ के लिखें तो क्या लिखा जाएगा भाई? 1/9। मैंने संख्या मान, डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। संख्या मैंने 9 मान ली और उसका 11 से 1/9 कितना होता है भाई? 1। जब उसमें जोड़ के लिखा तो परिणाम कितना आया भाई? 10। यानी संख्या मैंने 9 मान ली और उसका 11 से 1/9 जो 1 होता है उसमें जोड़ के लिखा तो परिणाम आया कितना? 10। ठीक है, सवाल में कह रहा है परिणाम कितना आ रहा है भाई? 800, 800। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 800 वैल्यू कितने की है भाई? 10 यूनिट की। चाहिए किसकी? 9 यूनिट की। वास्तविक संख्या बतानी है। 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, कितना भाई? 720। वास्तविक संख्या क्या थी भाई? 720 थी। दूसरा सवाल पूछा गया जोड़ी गई संख्या क्या है। जोड़ी गई संख्या की मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 800 वैल्यू है कितने की? 10 यूनिट की। आपने क्या जोड़ के लिखा था? आपने 1 जोड़ के लिखा था। 9 में 1 जोड़ के लिखा था। हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 720 और 80 कितना हो जाएगा? 800। तो परिणाम कितना आएगा? पूरा 800 आएगा। देखो, आपको ऐसा नहीं करना है कि 800 में से आप 720 घटा के और आप आंसर बता रहे हो। मुझे पता है आप ऐसा ही करेंगे, 800 में से 720 घटा के कहेंगे कि 80 आ गया। आपसे सवाल इसको ना पूछे, वो वास्तविक संख्या ना पूछे और आपसे पूछ लेंगे जोड़ी गई संख्या क्या है, तो हम इसके लिए पहले ओरिजिनल नंबर नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट इसी का आंसर देंगे जोड़ी गई संख्या क्या है। तो हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि 800 वैल्यू 10 की, जोड़ी गई संख्या 1 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड की तो कितना आ गया? 80। दिस इज योर आंसर। ना कि हम पहले ओरिजिनल संख्या निकालेंगे इसकी। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्रतिशत का? यदि किसी संख्या में 64 को जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 64 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। वास्तविक संख्या बताएं।
कह रहा है कि किसी संख्या में 64 को जोड़ दिया गया तो वह संख्या जितनी भी थी वह खुद की कितनी हो गई, 157 से 1/7% हो गई। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 157 से 1/7% को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 157 1/7%। इसको मैंने सोल्व करने का तरीका तुम्हें बताया कैसे करेंगे। 100% प्लस में 57 से 1/7। 100% का मतलब होता है 1 इसका मतलब होता है 4/7। 7 एकम 7 और 4 11/7, यानी ये कितना बन जाएगा 11/7। तो मैं इसको हटा के लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा ये, इसके अगर प्रतिशत हम तोड़ के लिखें तो भिन्न में क्या बनेगा 11/7। इस बात का मतलब ये है कि वो संख्या 7 थी और कितनी बन गई भाई, 11 बन गई। वो संख्या 7 थी और कितनी बन गई, 11 बन गई। तो कितना जोड़ा गया इसके अंदर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि 4 यूनिट जोड़ी गई है इसके अंदर, 4 यूनिट। अब ये सवाल में कह रहा है कितना जोड़ा गया है, 64। तो 64 वैल्यू कितने की है भाई, 4 यूनिट की। चाहिए किसकी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो 7 थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। काटेंगे इसको, 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112। तो वास्तविक संख्या क्या थी भाई, 112 थी। वास्तविक संख्या 112 थी। ठीक है, 157 से 1/7% को लिखा है हमने कितना, 11/7। संख्या 7 थी, वो 11 बन गई। कितना जोड़ा गया, 4 यूनिट जोड़ा गया। जबकि सवाल में कह रहा है कि 64 जोड़ा गया। तो 64 वैल्यू है किसकी, 4 की। चाहिए किसकी, 7 की। काट के लिखा तो कितना आ गया आंसर, 112। देखो इजी पड़ेगा इस मेथड से। दूसरे तरीके से करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो कि कोई संख्या 100% तो थी, कोई संख्या 100% तो थी, 157 से 1/7% हो गई। कितना जोड़ने पर, 64। तो इस बात का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 64 वैल्यू कितने की हुई भाई, फिर 57 से 1/7% की हुई। भाई 100% तो संख्या खुद होती है, 157 से 1/7% हो गई। इसका मतलब 64 जब जोड़ा गया है तो 157 से 1/7% हुई। इसका मतलब 64 वैल्यू कितने की है, 57 से 1/7% की। चाहिए किसकी, 100% की वैल्यू चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल भाई, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करके लिखें तो 7 7 49, 7 5 35, ये कितना आ गया भाई, 400/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112। तो वास्तविक संख्या क्या थी भाई, 112 थी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो संख्या वास्तविक है 112 थी, 112। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 16 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 116 से 2/3% हो जाती है। वास्तविक संख्या बताएं। कह रहा है कि संख्या स्वयं की 116 से 2/3% हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा भाई, 100% प्लस में 16 से 2/3%। ये हो गया 1 और ये हो गया कितना, 1/6। 16 से 2/3 का मतलब 6 एकम 6 और 1 7/6। ये ओवरऑल कितना बन जाएगा भाई, 7/6। इसकी जगह मिटा के 7/6 लिख सकता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 7/6, यानी वो संख्या 6 थी और कितनी बन गई भाई, संख्या 6 थी और 7 बन गई। तो कितना जोड़ा गया इसके अंदर, 1 यूनिट जोड़ा गया है। सवाल में कह रहा है कितना जोड़ा गया है, 16। तो 16 वैल्यू कितने की है भाई, 1 की। वास्तविक संख्या, वास्तविक तो 6 थी संख्या, 16 गुणा में 6 कितना आ गया भाई, 96। दिस इज द ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या थी, 16, 96। ठीक है, इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। देखो इसी को दूसरे मेथड से करके दिखाऊं तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा है कि 100% तो संख्या खुद थी, 16 जोड़ने पर 116 से 2/3 हुई है। इसका मतलब ये 16 वैल्यू कितने की है भाई, 16 से 2/3% की है। चाहिए किसकी, 100% की, हुई संख्या तो खुद 100% थी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया भाई। 16 से 2/3 का मतलब हो गया 50/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 16 छिके 96। वास्तविक संख्या क्या थी भाई, 96। दिस इज द वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 5वां सवाल देखेंगे भाई। 5वां सवाल क्या है, यदि किसी संख्या में से 6 से 2/3% को घटाया जाता है तो
तो परिणाम 5670 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या बताएं। कह रहा है किसी संख्या का 6 से 2/3% जब संख्या में से घटाया गया तो परिणाम कितना प्राप्त हुआ 5670। तो वास्तविक ओरिजिनल नंबर बताना। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 6 से 2/3% को लिखेंगे भाई। सबसे पहले 6 से 2/3% का अगर मैं प्रतिशत तोड़ के लिखूं तो इस बात का मतलब 1/15, 1/15 यानी कि वास्तविक संख्या 15 मान ली मैंने और उसका 6 से 2/3% 1 होता है। जब इसमें से घटा के लिखा तो परिणाम कितना मिला भाई 14। 15 में से जब इसका 6 से 2/3% घटा के लिखा तो परिणाम मिला 14। क्लियर है बात। सवाल में कह रहा है परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 5670। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5670 वैल्यू कितने की है भाई 14 यूनिट की। चाहिए किसकी 15 यूनिट की। वास्तविक संख्या तो हमने 15 मान रखी। काटो इसको, 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, 405 इंटू में 15 कितना आ गया भाई 6075। वास्तविक संख्या क्या थी भी 6075। कह रहा है कि 6 से 2/3% 1/15 संख्या मैंने 15 मान ली। 15 मान ली तो इसका 6 से 2/3% 1 होता है। जब इसमें से घटा के लिखा तो परिणाम 14 मिला मुझे। सवाल में कह रहा है परिणाम 5670 मिल रहा है। तो 5670 वैल्यू कितने की भाई 14 यूनिट की। चाहिए किसकी 15 की। काट के लिखा तो कितना आया। वास्तविक संख्या क्या थी 6075। 6075 ये वास्तविक संख्या थी। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहे हैं। यदि किसी संख्या का 37.5% जो संख्या में से घटाया जाता है तो परिणाम 95 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या और घटाई गई संख्या बताएं। ओरिजिनल नंबर भी बताना है और घटाया गया नंबर भी बताना है। कोई सवाल एक पूछ सकता है आपसे, सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा घटाई गई संख्या क्या है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 37.5% 37.1/2% को लिखेंगे। 37.1/2% कितना होता है भाई 3/8। संख्या मैंने 8 मान ली। इसका 37.5% कितना होता है 3। जब इसमें से घटा के लिखा तो परिणाम कितना मिला मुझे भाई 5। 8 में से 3 घटा के लिखेंगे तो परिणाम 5 मिलेगा। ठीक है, ये मोस्टली टाइम 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 चलता है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी कि 8 में से 1 ही घटा दिया। ऊपर में जो चीज़ लिखी है वही इसी को घटाना होता है, उसी को जोड़ना होता है। 8 में से 3 घटा के लिखें तो परिणाम मिला मुझे 5। सवाल में कह रहा है परिणाम कितना आ रहा है भाई 95। तो 95 वैल्यू कितने की है भाई 5 यूनिट की। चाहिए किसकी 8 यूनिट की। ओरिजिनल संख्या निकाल रहे हैं तो 8 यूनिट की वैल्यू 19 5 95 और 19 8 152। वास्तविक संख्या क्या थी भाई 152। वास्तविक संख्या 152 152 थी। क्लियर है बात। दूसरा सवाल पूछा गया है कि घटाई गई संख्या क्या है। घटाई गई संख्या क्या है तो 95 वैल्यू कितनी यूनिट की है भाई 5 यूनिट की। ये तो हमने यहाँ तक देखा है 95 वैल्यू है 5 यूनिट की। आपने क्या घटा के लिखा, आपने घटा के लिखा 3। 1 नहीं घटाया आपने 3 घटाया है तो 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। 19 5 95 और 19 3 57। घटाई गई संख्या क्या है भाई 57। जब आप 152 में से 57 घटाएंगे तो परिणाम आपको कितना मिलेगा 95 ही मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 152 में से आप 95 घटा के बताओगे कि 57 घटाया था, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ ले घटाई गई संख्या क्या है तो हम इसके लिए ओरिजिनल नंबर नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि घटाई गई संख्या डायरेक्ट ही निकाल देंगे। ठीक है, 95 वैल्यू 5 यूनिट की, घटाई की संख्या 3 थी, 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर ली 57। क्लियर। अगला सवाल देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो गलती का प्रतिशत बताना है। किसी विद्यार्थी को यह बोला गया कि उसको किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना है, लेकिन उसने किया कितने से 3/5। अब संख्या क्या थी, संख्या आप कुछ भी मान लीजिए 100 50 150 200 250। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि सवाल को हम पॉइंट में नहीं लेके जा सकते वरना वो मुश्किल हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम ले लो आप। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा अभी 15। संख्या मैंने 15 मान ली। 15 को अगर 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 25। 3/5 से उसने 15 को गुणा कर दिया तो उसका आंसर कितना आया भाई 9। यानी आंसर आना था 25, आ गया कितना 9। भाई गलती हो गई, गलती तो हुई है। कितने की गलती हो गई
16 की गलती हो गई, कितने पर, 25 पे या 9 पे। यहाँ समस्या सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को रहती है कि 9 आएगा नीचे या 25 आएगा। देखो भाई 16 की गलती हुई है, अगर तुम लोगों ने 9 पुट कर दिया नीचे तो गलती को और ज्यादा तुमने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो गलत आया था ना नंबर, हमें गलती का तब पता चलेगा जब हम सही वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सही संख्या तो ये थी, तो यानी कि 16/25 गुणा में प्रतिशत बनाने के लिए 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% का एरर है भी उसके अंदर, 64% की गलती हुई है, 64%। ठीक है, क्लियर है बात। एलसीएम लेके उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इससे हम पॉइंट में जाने से बच सकते हैं, वरना आप 100 मान तो भी आ जाता आंसर, लेकिन वो टाइम लगा के आएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि का प्रतिशत बताएं, गलती का प्रतिशत क्या है। विद्यार्थी को बोला गया किसी संख्या को 4/3 से गुणा करना है, लेकिन किया कितने से, 3/4 से। अब संख्या क्या मानी जाए, मैंने बताया संख्या क्या मानेंगे, दोनों का एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3 और 4 का एलसीएम ले तो आ जाएगा हमारा 12। 12 को 4/3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 16। 3/4 से गुणा किया 12 को तो कितना आया आंसर उसका, 9। यानी आंसर आना था 16, आया कितना, 9। गलती तो हुई है कितने की, 7। 7 की गलती हो गई, 7 की गलती कितने भी हुई है, 16 पे। 7/16 गुणा में 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 7 175, 175/4। इसको अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करके लिखे तो कितना आ जाएगा, 43 सही 3/4% की गलती हुई है। 43/4%, 43 सही 3/4% का एरर है इसके अंदर। क्लियर है भाई। चलो अगला सवाल देखेंगे भाई। 9 नंबर सवाल क्या दिया है, x की आय y से 25% अधिक है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। भाई x की आय y से 25% ज्यादा दे रखी है, तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। देखिए सवाल नंबर, ये y है, ये x है, ठीक है। 25% की मैं बात करूं तो 25% को मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1/4, 100 मान के नहीं करते, वैसे कर लेते हैं। x की आय y से 25% अधिक है, तो y की आय मैंने 4 मान ली और इसकी 25% अधिक है, 4 में 1 जोड़ के लिख दिया तो कितना हो गया, 5। आप यहाँ पे 100 लिखते, इसकी आय 100 है, इसकी 125 है, तो भी यही आना था, 25 हो गए 100, 25 5 125। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो गई है बस। ठीक है, 25% अधिक है, इसकी आय 4 है तो इसकी 5 है। सवाल ये पूछा गया है कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। y की आय x से कितने प्रतिशत कम है भाई, 1 कम है y की आय x से। अब आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, y का कंपैरिजन आप x के साथ कर रहे हो कि y की आय x से कितने प्रतिशत, जिसके साथ कंपैरिजन होता है वही डिनोमिनेटर में रखिए टर्म। तो 1/5 इंटू में 100% बनाने के लिए 20 5 100 कितना, 20% y की आय x से 20% कम है। ऐसे सवालों का आंसर कभी भी सेम नहीं होता है, 25 का 25 आंसर नहीं बताना आपको, कितना 20% कम है y की आय x से, जिससे कंपैरिजन होता है वो टर्म डिनोमिनेटर में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 क्या है। सवाल नंबर 10 दिया है कि सीता की आय गीता से 16 से 2/3% कम है, तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। 10 नंबर सवाल की मैं बात करूं तो ये है मेरे पास गीता और ये है मेरे पास सीता। 16 से 2, मैं यहाँ पे 100 मान के सवाल को नहीं कर सकता, क्योंकि ये 100 मानने का मतलब है ये सवाल पॉइंट में जाएगा 100 का मतलब 16 से 2/3% आय कम है, सीता की आय गीता से कम है। 16 से 2/3 का मतलब कितना भी 6। भाई गीता की आय 6 है तो सीता की आय कम है, तो घटा के लिख देंगे, 6 में से घटा के लिखें तो कितना, 5। भाई गीता की आय अगर 6 है तो सीता की आय कितनी है, 5 है, कम है। सवाल ये पूछा गया है तो गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, कि गीता की आय सीता से कितनी अधिक है। भाई इसकी 5 है, इसकी 6 है, तो कितनी अधिक है, 1 ज्यादा है।
कंपैरिजन किसका कर रहे हो आप? गीता का आप सीता से कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन 5 के साथ हो रहा है, तो 1/5 इंटू में 100 कितना भाई? 20% मोर, 20% अधिक है। किसकी आय? गीता की आय सीता से 20% अधिक है, 20%। 100 मान के हम सवाल को नहीं कर सकते, क्योंकि 100 का मतलब है 100 में से 16 से 9/3 घटाओ तो हम पॉइंट में जाएगा ये सवाल। क्लियर है बात? तो 16 से 9/3 को क्या लिखा हमने? 1/6। भाई गीता की आय 6 है तो दूसरी कितनी है? 5 है। 1 घटा के लिखने ज्यादा होता तो जोड़ के लिख देते। क्लियर है बात? इसकी 6 है तो इसकी 5 है। सवाल ये पूछा है गीता की आय सीता से कितनी अधिक है, तो 1 अधिक है, इससे हम कंपैरिजन करेंगे। 1/5 गुना में 100 कितना? 20% अधिक। क्लियर है भाई? अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11, बहुत बढ़िया सवाल दिया है, सवाल पेपर में पूछा गया सवाल है। 11 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि P की आय Q की 6 गुनी, एक P है और एक Q है। भाई Q की आय अगर 1 है तो P की आय 6 है, अगर इसकी आय 2 है तो इसकी 12 है, इसकी 3 है तो इसकी 18 है। भाई इसकी 6 गुनी लेनी है आपको। क्लियर है बात? P की आय Q से 6 गुनी, मैंने 1 और 6 ले लिया, ठीक है। भाई Q की आय 1 है तो P की 6। सवाल ये पूछा गया कि तो Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है? Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है? तो कितनी कम है भाई? Q की आय 5 कम है। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? P के साथ। Q की आय P से कितने प्रतिशत कम है? ये 5 कम है किस पे? 6 पे। 6 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। 5/6 गुना में 100, 2 3 6 50 दूनी 100, कितना भाई? 250/3। इसके अगर हम सही बटे बनाए तो 3 8 24, 3 3 9, 83 सही 3% कम है भाई। कितनी? 83 सही 3% किसकी कम है? Q की आय P से कम है। प्रतिशत बनाने का एक तरीका और बता देता हूं तुम्हें। देखो प्रतिशत ऐसे बना लिया तो ज्यादा इजी पड़ेगा, मैंने तुम्हें बेसिक में बताया भी था। इसकी आय से कितनी कम है भाई? 5 डिवाइड बाय 6। इसके साथ हम कंपैरिजन करें, गुणा में 100 करने से पता है पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 इंटू में 5। 1/6 का मतलब तुम्हें बखूबी याद है, कितना होता है 1/6 का मतलब? 16 से 2/3% को 5 से गुणा कर लो। 16 5 80 और 5 दूनी 10। न्यूमरेटर तो बड़ा आ गया इसका, तो हम छोटा कैसे लिखते हैं? 80 प्लस में 3 से 1/3 लिख सकता हूँ इस बात को। कितना आ जाएगा भाई? 80 और 3 83 सही 1/3%। आप ऐसे भी सही बटे बना सकते हो। क्लियर है भाई? चलो आगे चलो।